नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का दिनांक 30/11/2023 का असेसमेंट वर्कशीट जो चैप्टर 13 का है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, तो उसको लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल को देखें, हल करने का प्रयास करें। सबसे पहला सवाल है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें कह रहा है पहला सवाल, त्रिज्या r है और त्रिज्या r की 3 गुनी ऊंचाई है, यानी h बराबर हो गया 3r। तो शंकु का आयतन कह रहा है निकालने के लिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर और h के बदले 3r कह रहा है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू 3r। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r क्यूब, जो कि आंसर है आपका ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दूसरा, त्रिज्या 2r के एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का जो होता है, हेमिस्फेयर जिसको अर्धगोला कहते हैं, हेमिस्फेयर का टीएसए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r के बदले तो 2r कह रहा लेने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 3 जा 12 पाई r स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 12 पाई r स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ कह रहा है 3 घनों जिसकी प्रत्येक का आयतन 216 सेंटीमीटर है। पहले एक घन की हम बात करें, जिसका आयतन दिया हुआ 216 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर के एक घनाभ बनाया जाता है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 क्यूब्स, जैसे इस तरह 3 छोटे छोटे क्यूब को मिला करके, यहाँ पे देखिए एक ये क्यूब है, तो ऐसे ऐसे 3 क्यूब को मिला करके क्यूबॉइड बनाया गया है। तो इसका कह रहा है आपको टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए L जो हो जाएगा, L में ये मान लो जो कि A भुजा है, तो ये तो ऊंचाई तो H बराबर तो यही रहेगा, H बराबर A ही रहेगा, और ब्रेथ जो होगा B बराबर भी A ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो होगा A प्लस A प्लस A 3A हो जाएगा, तो L बराबर में हो जाएगा 3A। अब आपको कह रहा है यहाँ पे 3 घन जिसका आयतन दिया हुआ है 216, तो एक घन का आयतन दिया हुआ है 216, और घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो ये 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। तो भुजा बराबर में हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, ये हो जाएगा 6, ये भी 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर आया था। तो यहाँ पे 2 इंटू 18, और B के बदले यहाँ पे 6 है, प्लस B के बदले 6 है, H के बदले 6 है, और L के बदले 18 है, और फिर 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 18 छके 108 होता है। तो 108, 36 और 108। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 252 हो जाएगा, 504 और वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देख, यहाँ पे कह रहा है जो कि 16 सेंटीमीटर वाले समान व्यास वाले, यानी और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले 2 शंकुओं को आधार के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया है।
इनके आधारों को साथ जोड़ दिया गया। जैसे देखिए ये हमने यह बनाने की कोशिश किया है। देखिए दो शंकु है, इस शंकु को और इस शंकु का दोनों आधार को आपस में चिपका दिया गया। तो इस तरह बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों एक जैसे हैं, तो 2 गुने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 गुने क्या होता है? पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पे तो ये व्यास दिया हुआ, आर दिया हुआ आपको 16 का आधा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो यहाँ पे ये तो दिया हुआ है, एच दिया हुआ है आपको 15, ये दिया हुआ है 8। तो ये कर्व पाइथागोरस लगाएंगे। एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस आर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू तो दिया हुआ है आपको 15, 15 का 225 हो जाएगा, और आर की वैल्यू 8 है, 8 का 64। तो ये सॉल्व करने पे आता है 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो एल की वैल्यू आ गया 17। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम इसको पुट करते हैं तो ये आता है 2 इंटू पाई, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू तो 8 यहाँ पे हमने निकाला है, 8 आ गया, और 8 और इसका 17, तो पाई में ही रहने दे। तो ये हो जाएगा पाई, और 17 को 8 से गुना करेंगे, पाई, और ये 2 का 2 रह गया, और संख्या अलग रख लेते हैं, और 8 को 17 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 136। जब 136 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 272, और पाई, चाहे तो पाई की वैल्यू में भी रहने दे या पाई की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सवाल है ऊंचाई ये 2.4, एच बराबर में 2.4, और व्यास दिया हुआ है, व्यास तो आर बराबर हो जाएगा व्यास का आधा 1.4 का आधा, यानी 0.7। व्यास वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार काट कर निकाल लिया जाता है। तो इसमें से देखिए, इसमें से ये निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार जो ठोस बचेगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए देखिए ये इसमें इस तरह से जब हम सेट कर देंगे तो आपको क्या निकालना होगा? इसका बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा? देखिए हमारा ये जो बेलन था, बेलन का ये वाला कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, और नीचे इसका बेस प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। अब इसमें से ये काट करके निकाल लिया जाता है, तो ऊपर वाला हिस्सा तो इसमें से निकल जाएगा। ये यहाँ पे हम जब पुट कर रहे हैं तो ये वाला अंदर का एरिया, यानी अंदर का कर्व सरफेस एरिया, यानी प्लस में इसमें CSA ऑफ कोन सिलेंडर और कोन दोनों को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप L निकाल लें। इसके लिए शंकु के लिए L निकालेंगे, तो L बराबर होता है √h² प्लस r²। तो h की वैल्यू तो दिया हुआ है 2.4, तो 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.76, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा
0.49, जिसको सॉल्व करने के बाद आता है 6.25, जो होगा 2.5। तो एल निकल गया, ये 26 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 625, एक अंक बाद दशमलव डाल देंगे तो एल बराबर हो गया 2.5। अब आइए इसमें निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr और h प्लस πr², क्योंकि ये सर्कल होता है नीचे और इसका होता है πrl। अब पाई और आर कॉमन आ जाएगा, इधर से बचेगा 2 और h, 2h प्लस इधर से एक r और इधर से एक l। तो यहाँ पे पाई और r की वैल्यू तो दिया हुआ है आपको 0.7 और 2 इंटू h की वैल्यू आपको दिया हुआ है, h हमने दिया हुआ है 2.4, तो यहाँ पे लिखे 2.4 प्लस r की वैल्यू 0.7 प्लस l की वैल्यू आपको दिया हुआ है हमने निकाला 2.5। अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.7। अब इसको करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब इसको सॉल्व करने के बाद आता है 22/7 इंटू 0.7 और ये 4 और 2 6 और 8 7 15 और 5 20, तो ये आ जाएगा, देखिए 5 7 5 12 और 8 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 4 8 8.0। अब ये 7 से तो ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे ये रख दे, 7 से 7 कट गया। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 22 8/10, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17 और एक अंक बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक गोलाकार कांच के गर्दन बेलनाकार है, यानी एक तो आपको इस तरह से गोलाकार बर्तन दिए हुए हैं, उसका इस तरह की आकृति है, एक गोलाकार कांच के बर्तन का गर्दन बेलनाकार है, ये बेलनाकार है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई इसकी तो दिया हुआ है ये h बराबर, तो इसकी h बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस r बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और गोलाकार भाग की त्रिज्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए जो उससे भरने में, बर्तन को भरने में कितना लीटर पानी आ सकता है। स्फेरिकल ग्लास वेसल्स ऑफ अ सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 9 सेंटीमीटर। तो इसका जब हमें आपको जो ये वेसल्स जो है, वेसल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 का वॉल्यूम इसमें है बराबर में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूम देखिए, इसमें आर अलग है, इसका आर अलग है, ये इसको मान लेते हैं, यहाँ पे 2 तरह के आर हैं तो ये कैपिटल आर मान लेते हैं। तो स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई और आर का क्यूब प्लस इसका होगा, स्फेयर का होगा पाई आर स्क्वायर और h। तो यहाँ पे 4/3 पाई और आर के बदले आपको 9 दिया हुआ है, 9 × 9 × 9,
अब प्लस में पाई इंटू आर के बदले तो 1 दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, और दूसरे की 1 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर था, 1 इंटू 8। अब ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे तो 4 पाई कॉमन ले लीजिए, इधर से बचा देखिए 9 9 81 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 4 3, 9 9 81 को 3 से करेंगे, और इधर से पाई भी हमने ले लिया और ये भी ले लिया, तो इधर से मतलब 2 बचा, एक 2, तो ये 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2 4 5। अब जिसको सॉल्व करने का, अब 4 और 22/7, और इसको हम लिख देते हैं 2 4 5 है। अब 7 से यह जाएगा, 7 3 जा 21, पर 3 पर 5 35, 7 5 जा 35। अब इस सबको मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 303080, और ये सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है लीटर में निकालना है, तो अब लीटर में ज्ञात करना है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, तो आपको पता है जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1/1000 लीटर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1 लीटर। तो हमें लीटर में ज्ञात करना है, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3080/1000 लीटर। तो ये 10 से 10 कट गया, तो ये हो जाएगा 3.08 लीटर आंसर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको एक कह रहा है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये देखिए उसके फलक के अंदर की ओर काट करके एक अर्धगोला गड्ढा बनाया जाता है। ये अर्धगोला गड्ढा अंदर की तरफ किया जाता है, और अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी इसके किनारे के बराबर इसका व्यास है। तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करना है, तो ठोस का आयतन जो हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा आप घन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, तो यानी है हो जाएगा इसको यह हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21, और माइनस अर्धगोले का होगा 2/3 इंटू 22/7 पाई, और आर स्क्वायर। तो आर तो हो जाएगा, ये 21 है, तो आर बराबर 21/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/2, और क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2/3 21/2 21/2 इंटू 21/2। तो यहाँ पे 21 21 21 सब में है, तो ये बाहर निकल गया, 21 इंटू 21 इंटू 21, इधर से बचा 1 माइनस। अब या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 7 3 जा 21 कट गया इधर, और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 11 आ गया। अब ये 2 बार 21 आ गया बाहर, इधर भी 2 बार है, तो 21 का स्क्वायर 21 इंटू बाहर हम निकालते हैं, तो 21 इंटू 21 आ जाएगा, इधर से बचा 21, और माइनस ये 21,
तो 21 था, बाहर आ गया तो 11/2, जिसको सॉल्व करने के बाद आता है 11/2, तो 21 × 21 और ये हो जाएगा 22 - 11, 42 - 11/2, तो ये हो जाएगा 21 × 21 × 31 और /2, जिसको सॉल्व करने के बाद आंसर आया 6835.5 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।